हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का टोटल सॉल्यूशन हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का देख लिए थे। आज जो हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल सॉल्यूशन है ना। कुछ दिन से आपका वीडियो नहीं जा रहा था कोई प्रॉब्लम के कारण। गम ओ अक्स का पिया करता हूँ, किस तरह से जिया करता हूँ, दिल में लाखों जख्म हो फिर भी मुस्कुरा कर पढ़ा लिया करता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसी के साथ हम अपने चलते हैं टॉपिक पे। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हम सबस्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको हम बताए थे। अब इसमें हम सबस्टिट्यूशन भी लगेगा और ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी लगेगा। तो अब उसके लिए कुछ बेसिक फार्मूला जिसको आपको याद कर लेना है। तो सबसे पहला फार्मूला देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, आपको पता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर। अब यहां से हम एक फार्मूला बनाएंगे। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, सेम है। तो फार्मूला हमारा क्या बना, इसको जोड़ेंगे तो पहला फार्मूला बना आइडेंटिटी यूज करने के लिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, पहला फार्मूला। अब यहीं पे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सिर्फ साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में, तो 1/2 ये गुना में आके यहाँ भाग हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस तरह से हम यूज कर लेंगे। अब देखिए उसी तरह से अगर हम यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी है, अब हम क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो फार्मूला बनेगा, दूसरा फार्मूला हमारा क्या बनेगा कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्लियर। अगर हम यहाँ लिखना चाहें कॉस ए इंटू साइन बी तो 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस तरह से हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये वाला जो फार्मूला है क्वेश्चन में यूज होगा। जो हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में ये फार्मूला हमारा क्या होगा, यूज होगा। तो इस तरह से इस फार्मूला को हमको भूलना नहीं है। और है फार्मूला थर्ड जो कि हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी पर चलेगा। तो कॉस ए प्लस बी जैसे हम यहाँ दिखा दिया साइन ए इंटू कॉस बी, तो आपको याद रखना कि साइन कॉस में रहेगा तो आपको साइन कॉस में रहेगा तो साइन साइन में देखो है, साइन पहले है इसलिए प्लस, कॉस पहले रहेगा तो होगा माइनस। लेकिन अगर कॉस कॉस और साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस और साइन साइन में रहेगा तो आपका कॉस में होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है। अगर हमको यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी लिखना है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो 1/2
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसको याद रखना है। चौथा फार्मूला उसी तरह से 2 साइन ए साइन बी का 2 साइन ए इंटू साइन बी, थोड़ा सा ही बदलेगा साइन ए इंटू साइन बी में। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगा देंगे माइनस, माइनस लगा के लिखेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसी को सुधार के लिखना चाहते हैं तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, अब माइनस से गुना कराएंगे तो कॉस ए माइनस बी को पहले लिखिए और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये फार्मूला को हमको एकदम याद रखना है, ये एकदम रामबाण फार्मूला, जो भी आपका फार्मूला है ये रामबाण का काम करेगा। अब देखिए इसके बाद का जो फार्मूला है इस तरह से भी मिल सकता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। तो ये भी फार्मूला को हमको याद रखना है। क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी माइनस है तो 2 पहले कॉस आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये एंगल में है, ये एंगल में है, ठीक है। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी, तो दोनों कॉस कॉस में होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी है तो जब कॉस सी माइनस कॉस डी है तो ये साइन में जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन उल्टी डी माइनस सी बाई 2, ना तो पहले ही माइनस लगा लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए बन जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा भी हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए, साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला, कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉस 2a का ही फार्मूला है, 2 कॉस स्क्वायर ए इज माइनस 1। कॉस 2a इज इक्वल टू, तो कॉस 2a इज इक्वल टू यहाँ से हम सोल्व करके निकाल लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे जो फार्मूला आपका यूज होगा तो कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, कॉस में प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, या 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ज़रूरत हमको पड़ जाए सिर्फ साइन क्यू ए का तो लिखेंगे साइन 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4। उसी तरह से cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। अगर हमको cos QA का ज़रूरत है तो cos 3a प्लस इधर जाएगा 3 cos A डिवाइडेड बाई
4। उसी तरह से tan 3a का फार्मूला 3 tan a माइनस tan QA 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो इस तरह से हम फार्मूला को अपने दिमाग में हम रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हमारा सॉल्व होता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन को हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि cos स्क्वायर x dx लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके करना है, तो हम cos स्क्वायर x इज इक्वल टू अभी तुरंत पढ़े हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। cos स्क्वायर x का फार्मूला हम पढ़ें, cos स्क्वायर x का फार्मूला हम पढ़ें 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला। तो डायरेक्ट ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर देंगे। डायरेक्ट ये फार्मूला को क्या करेंगे, यूज कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। 1 बाई 2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx 1 बाई 2। अब 1 का तो इंटीग्रेशन हमारा x होगा, cos का हमारा क्या होगा sin 2x, x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये हमारा cos स्क्वायर x का क्या मिल गया, इंटीग्रेशन हमारा मिल गया, ठीक है। अब इसी को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस c। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम इसको क्या किए सॉल्व कर लिए। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। अब हम याद करवाए थे कि साइन कॉस में रहेगा तो क्या हम लिखेंगे, साइन कॉस में हमारा रहता है, फार्मूला दिए थे कि साइन x इंटू कॉस वाई के लिए 1 बाई 2 साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यही था। ये दोनों के हम ऐड किए थे तो 2 साइन x इंटू कॉस वाई हमारा आया था, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में बन गया। तो क्वेश्चन हमारा इस रूप में है, तो इसका हम पहले लिखेंगे 1 बाई 2 फार्मूला का यूज करके, यूजिंग फार्मूला लिख लेंगे अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो। अब देखें यहाँ पे साइन x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 5x प्लस साइन आएगा हमारा, और साइन फिर आएगा हमारा साइन x माइनस वाई तो 2x माइनस 3x dx। ध्यान दीजिए 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x, और यहाँ से देखिए साइन 2x में से तो साइन माइनस x आएगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इस फार्मूला को याद रखिएगा, साइन माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन x, याद रखना है। तो आ जाएगा माइनस साइन x ओनली dx। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई 2 साइन 5x के माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5x का कोएफिशिएंट, माइनस साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस c। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 10 माइनस माइनस कॉस x बाई 2 प्लस c। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई 2 माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 10, या LCM लेके भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर सबसे पहले साइन 3x का फार्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन qx।
अब यहाँ से साइन क्यू एक्स का जरूरत है, तो हम ये भी फार्मूला लिखे हैं, साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, तो इस पार्ट को अगर इधर लाते हैं तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4, यही हम यूज करेंगे यहाँ पे। साइन क्यू एक्स डी एक्स के जगह पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 dx। हम 1/4 को बाहर करके इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, तो हमारा रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। देख लीजिए 1/4, 3 तो बाहर, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस साइन 3x का माइनस कॉस 3x, तो प्लस हो जाएगा कॉस 3x, अब एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडरेट करें तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाएगा, अगर 1/4 से तो यहाँ माइनस 3/4 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 चौका 12 प्लस c। इसको और लिखना चाहे तो हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गया। डायरेक्ट हम क्या किए कि हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर लिए, इजी वे में सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन का भी मेथड लगा के बना सकते हैं, आंसर भी वेरी करता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ से बनाए तो ये फॉर्मूला, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएंगे तो हो सकता है कोई दूसरा भी आंसर हमको मिल जाए, लेकिन वो गलत नहीं होगा। अगर हम सेकेंड मेथड यूज करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स डी एक्स, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से लेट करते हैं t इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या है कि माइनस dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स। आगे जब हम लगाना चाहें तो टर्म मेरा यही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टर्म यही है, तो 1 माइनस कॉस एक्स को t माने हैं तो 1 माइनस डी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स के लिए हम यहाँ लेके आए हैं माइनस डी टी, तो डी टी और हमारा माइनस आ जाएगा यहाँ, तो इक्वल माइनस तो यहाँ है। अब हम इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो 1 का तो ओनली t मिलेगा, माइनस टी स्क्वायर का t⁻³ प्लस c, तो माइनस t के लिए क्या हमको यूज करना है, cos x, तो हम लिखेंगे cos x माइनस cos क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो अब अगर माइनस से गुना कराएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस। तो देख लीजिए हमारा कुछ आंसर जो आया है इस तरह से आया है। तो हम इसको दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। रिजल्ट आ गया माइनस cos x प्लस cos क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल से भी बना सकते हैं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो हमको रिजल्ट के फॉर्म में हमको मिलने वाला जो चीज़ है वो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारा हो गया। तो हम एग्जाम्पल को भी हम सॉल्व कर दिए। अब अगले वीडियो में हम इसका फ्रेश एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, ये एग्जाम्पल सॉल्यूशन किए, हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे डालेंगे।